रूपं साग्रजातं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते राधाकांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले जो हमारे प्रवचन में हम एक कथा सुन रहे थे, किसी को याद है कौन सी कथा थी? राजा नृत्य की कथा है ना। राजा नृत्य की कथा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने उसके अंदर में देखा कि जो बच्चे वहाँ पर खेलने के लिए आए थे, कृष्ण के कुल के यदुवंशी बच्चे, वो जब उन्होंने देखा खेलते खेलते एक बहुत ही बड़ा कुआं था, उस कुएं के अंदर उन्होंने देखा कि एक छिपकली थी। छिपकली बहुत ही बड़ी थी और उसको वो उठा नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की उसको बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो बाहर नहीं निकली। तब उन्होंने क्या किया, अपने पिता श्री कृष्ण के पास वो पहुँचे और उन्होंने उनसे विनती की कि वो आप एक जीव बहुत ही फंसा हुआ है कुएं में और कुएं के अंदर पानी भी नहीं था, तो उनको ऐसी करुणा आ गई कि वो छिपकली ज़्यादा दिन तक शायद जिंदा न रहे। तो उन्होंने उनसे विनती की कृष्ण भगवान से। तो हमने बोले थे कि जब भी हमको कोई भी विपत्ति रहती है तो हमें किसके पास जाना चाहिए? कृष्ण भगवान के पास, बराबर है। तो वो वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने कृष्ण भगवान जब आए तो उन्होंने क्या किया, एक हाथ उनका ऐसा लंबा किया और बहुत ही आसानी से वो छिपकली को बाहर निकाल दिया। और जैसे ही वो बाहर निकाला तो सब बच्चे बहुत ही हैरान रह गए। वो इसलिए हैरान रह गए, उन्होंने देखा कि वो जो छिपकली थी वो वास्तव में कोई बहुत ही सुंदर देवलोक का वो कोई देवता थे। तो हमने लास्ट टाइम ऐसी चर्चा की थी कि भगवान ने ऐसे और कितने किस भक्तों का ऐसा उद्धार किया है उनके स्पर्श से।
तो हमने उसमें से एक दो बताए थे, क्या क्या किसी को याद है? किसका किसका? कुब्जा का उद्धार किया था, और गजेंद्र मोक्ष अलग कथा है, उसका शरीर नहीं बदला था, उसको भगवान लेके गए ध्रुव महाराज नहीं, जिसका शरीर चेंज हुआ। देखिए जैसे हाँ नहीं, अभी हमने एक उदाहरण बताया था कुब्जा का, बराबर है आपका, उसमें हमने उद्धार भी देखे, एक पूतना का भी उन्होंने उद्धार किए थे, फिर उसके बाद उन्होंने, करेक्ट है, गजेंद्र का भी, गजेंद्र मोक्ष की लीला किए थे। एक कालिया सर्प का भी बताए थे हमने कि उनकी नाग पत्नी आके उनसे विनती की। तो हम देखते हैं कि अगर हमें सामर्थ्य नहीं है भगवान से मुक्ति पाने का, तो भक्त अगर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी सुनते हैं। कालिया सर्प कैसा था? कालिया सर्प ईर्ष्यालु था, विषैला था, तो उसका भगवान कभी भी उसको छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन जो नाग पत्नियां थी वो भगवान कृष्ण की भक्त थी, तो भगवान ने क्या किया, उनकी प्रार्थना सुनकर कालिया का उन्होंने वहां से उसको बोला कि तुम अभी वापस जाओ। फिर उसके बाद एक हमने बताए थे वासुदेव विप्र, जिनको कुष्ठ रोग हो गया था, और कुष्ठ रोग होने के कारण जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर साउथ में दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, तो उन्होंने क्या किया, उस वासुदेव विप्र का आलिंगन किया। उसके शरीर से इतना पस और खून बहता था, और उसमें कीड़े उसको खाते थे, तो वो क्या करता था, जो कीड़े नीचे गिरते थे उसको उठा करके वो वापस अपने शरीर पर रखता था, और उसके पीछे भावना ये रहती थी कि देखो मेरा जो शरीर मिला है मुझको तो मेरे कर्मों के कारण मिला है, लेकिन इन बेचारे कीड़ों का क्या दोष है, उनको उनका जो भोजन है वो मिलना चाहिए। ऐसी भावना वासुदेव विप्र की थी। तो जब भगवान ने उनका आलिंगन किया तो वो भी क्या हो गया, बहुत ही सुंदर युवक बन गए। तो यहाँ पर नृप राजा जो छिपकली बने थे, भगवान ने उनका स्पर्श किया तो क्या हो गया, वो छिपकली बन, छिपकली से वो बहुत ही सुंदर पुरुष बन गए। तो जब वो बहुत ही सुंदर पुरुष बने, देवता के समान, देवता ही थे वो, तो उन्होंने क्या किया, भगवान को दंडवत प्रणाम किया। तो हम भी क्या करना है, जब भी हम कोई वैष्णव को मिलते हैं या भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, प्रभु जी ने दंडवत करना चाहिए, और माता जी लोगों ने क्या करना चाहिए, पांचाल प्रणाम करना चाहिए। बराबर है, उनके 5 अंग, मतलब 2 पैर घुटने, 2 हाथ और उनका मस्तक, वो जमीन पर स्पर्श होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, पांचाल प्रणाम। तो यहाँ पर अब चैतन्य महाप्रभु ने जब जगन्नाथ जी की मूर्ति को देखा तो वो इतने प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने कहा, प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं है, आप साक्षात कौन है, ब्रजेंद्र नंदन है, भगवान कृष्ण है, ऐसा उन्होंने बोला। अब जब ये जो राजा नृग था, जो छिपकली से बन गया देवता, तो उन्होंने क्या किया, भगवान को प्रणाम किया, तो सब बच्चे हैरान हो गए। एक तो क्या हो गया, वो छिपकली से एकदम धोती देवता, मतलब आदमी इंसान बन गए, और वो भी बहुत सुंदर, ऐसे उनके चेहरे पे तेजस्वी थे और बहुत सारे आभूषण थे। तो बच्चे बड़े हैरान हो गए। उन्होंने बोला कि देखो, पहली बात तो हमारे पिताजी ने कितनी सरलता से उनको बाहर निकाल दिया, और निकाला तो निकालना, केवल स्पर्श मात्र से वो एकदम सुंदर दिव्य देवलोक में रहने वाले वो देवता समान बन गए। अब हमको कहानी ये सुना है कि राजा छिपकली क्यों बने थे, हमने अभी तो यही बताया, लेकिन अभी क्या कारण है कि राजा छिपकली बने, है ना, उसकी कहानी हमने अभी देखना है। तो कृष्ण ने पूछा किसको, नृग को, कि आप कौन हो, आप तो दिखने में कैसे लगते हो, देवलोक के वासी लगते हो, है ना, फिर आपने ऐसा क्या कर्म किया कि आपको ये छिपकली का शरीर धारण करना पड़ा, तो फिर आप उसका हमको बताइए क्या हुआ। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे, कभी कभी हमारे जो कर्म है, उसके जो कर्म के फल है, वो कर्मों से हम क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे कर्म जैसे हमारे पीछे पीछे रहते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनिए। हमको लगता है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, हमको कोई देखता नहीं है, लेकिन कर्म हमको जरूर देखते हैं। मान के चलिए 1 लाख गाय है, किसी मैदान में 1 लाख गाय है, और एक बछड़ा कहीं दूर घूम गया है,
तो बछड़ा कैसा करता है, बराबर उस 1 लाख गाय में वो अपने माता को ढूंढ लेता है, बराबर है। वैसे ही हमारे जो कर्म है वो हमारे पीछे पीछे उस बछड़े के समान बराबर हमारे जो सत्कर्म है या दुष्कर्म है उसके पीछे पीछे बराबर आपको पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पीछे जब जाते हैं तो इसकी एक बहुत अच्छी, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे कर्म वहाँ पीछे पीछे आते हैं। एक बहुत छोटी सी सुंदर कहानी है। एक बार क्या होता है कि यमराज जी कहीं से जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक कबूतर को देखा। कबूतर में छोटा सा पक्षी है और कबूतर को देखने के बाद में यमराज जी उसको बोले, उसको बड़ी बड़ी आंखें भर के बोले कि अरे तो अभी तक यहीं पर है। अब मान के चलो हम लोग कहीं जा रहे हैं, यमराज जी आ गए अपने भैंसे पे बैठ के, हमको बोलेंगे अरे प्रभु तुम इधर ही है क्या अभी, तो हमको तो एकदम टेंशन हो जाएगा, अरे क्या बात है भाई हमारी मौत जाने वाली है क्या करके, है ना। तो वैसे ही उस कबूतर को हुआ, यमराज जी आके बोले बड़ी बड़ी आंखें करके, अरे अभी तक तू यहीं पे है क्या। वो बेचारा डर गया और डर के क्या किया, वो जो पक्षी राज है, पक्षियों के राजा कौन है, गरुड़। वो गरुड़ जी जा रहे थे उनके पास, जाकर के बोला कि राजन, गरुड़ को बोला राजन मुझको यमराज जी बहुत तंग कर रहे। बोले क्या हुआ। रास्ते में मैं जा रहा था तो घर को ऐसे, मैं तो इतना सा पक्षी, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी, और मेरे को उन्होंने डरा के पूछा कि अरे अभी तक तू यहीं पर क्या कर रहे हैं। तो गरुड़ जी राजा थे, वो बोले अच्छा ऐसा, चलो ठीक है तुम्हारी कंप्लेन लेके मैं जाता हूँ वहाँ पे यमराज के पास में। तो फिर क्या हुआ, गरुड़ जी गए यमराज के पास में और बोले यम देवता आप हमारे छोटे छोटे पक्षियों को बहुत डराने लग गए, क्या चल रहा तुम्हारा ऐसा, क्या चक्कर है। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, ऐसा इंडायरेक्टली था, कृष्ण का वाहन हूँ, तो ऐसा तुम जरा मेरे को हल्के में मत लो, पक्षियों का राजा हूँ। तो यमराज जी बोले अरे मैंने किसको क्या किया। बोले अभी एक कबूतर का आपने आंखें बड़ी करके बोला, पूछा नहीं क्या कि अरे ये तू अभी तक यहीं पर क्या कर रहा है। तो यमराज बोले अरे एक्चुअली वैसे ही हुआ, मेरे हिसाब से उसको क्या करना चाहिए था, नहीं तो उसको क्या हुआ, उन्होंने जब गरुड़ को उन्होंने बात, गरुड़ राज को ये बात बताई तो गरुड़ राज ने सोचा है कि यमराज इसका पीछा कर रहे हैं, तो उसने एक चाल चला। उन्होंने क्या किया, मन की गति से उसको, उस कबूतर को अपने ऊपर बिठा के दूसरे लोक में लेके गए, मतलब पृथ्वी लोक में नहीं, समझो और कोई दूसरे लोक में लेके गए, मन की गति से उनको लेकर के गए और एक झाड़ के ऊपर में उनको बिठा दिया। और गरुड़ राज बड़े खुश हो गए कि चलो आप ये लोक से चले गए, अब इसका कुछ होने वाला नहीं है, यमराज की जो वक्र दृष्टि थी अब इन पे नहीं पड़ने वाली है। और फिर वो कंप्लेन करने यमराज के पास गए, तो यमराज उनको देख करके बोले कि अब समझ में आया। बोले मैं अभी तक यही सोच रहा था कि ये कबूतर अभी तक यहाँ कैसे, इसको तो अभी दूसरे लोक पे होना चाहिए था जहाँ पर ये झाड़ पे बैठेगा और झाड़ पर से एक सर्प आकर के इसको निगलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो कबूतर था उसकी मृत्यु आने वाली थी, कुछ 1 सेकंड का या कुछ क्षण का उसमें फर्क पड़ा। तो उसमें यमराज ने उनको जब देखा तो वो गरुड़ महाराज सोचने लगे अरे इसको तो मृत्यु के मुंह में मैं ही छोड़ के आया, मैं तो समझ रहा था कि मैंने इसको बचा लिया, लेकिन इसको दूसरे लोक में मैंने झाड़ के ऊपर क्या किया, मैं ही छोड़ के आया। और उस झाड़ के ऊपर कौन था, एक बहुत बड़ा सांप था। तो वो सर्प ने क्या किया, उसको निगल लिया, खा लिया। तो वो यमराज के पास पहुंच गया। तो बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि हम जैसे कहीं से भी हमारे जो कर्मों के फल है उसको छोड़ करके हम भागते हैं ना, तो उसके लिए हमको भागना नहीं है। प्रभु जी हम कंप्यूटर कौन कौन यूज करते हैं, कंप्यूटर यहाँ पे कंप्यूटर पे माता जी लोग, उसमें एक बटन रहता है स्केप बटन, देखे हैं ना। हाँ, हम क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम बार बार स्केप दबाते हैं बाहर निकलने के लिए, है कि नहीं। तो ऐसा हम ऐसे ही करते हैं यहाँ पे भौतिक जगत में, हम भी स्केप करने का बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन माया और हमारे कर्म क्या करती है, हमारा गला पकड़ के वापस लेके आती है उसको, करेक्ट है कि नहीं। हाँ बैक में हम आ जाते हैं उसमें। तो जब भी कोई हमको क्या करना है, कर्मों से भागना नहीं है, हमको हमारे कर्मों को शुद्ध करना है ना, वो हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो कोई जब भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है तब क्या होता है, उसके कर्मों का हिसाब किताब भगवान स्वयं देख लेते हैं, क्योंकि उसका कोई ऋण बचता नहीं है।
अभी देखिए हम भगवान के साथ में कनेक्टेड है, तो हमारे पास में ऐसे बहुत से ऋण हैं। कोई बता सकता है क्या कि कौन कौन से ऋण है हमको, किसका किसका कर्जा है हमारे ऊपर में? सिर्फ पैसों का कर्जा नहीं, और भी क्या क्या कर्जा है हमारे पास? किसके किसके ऋण है? मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु का ऋण, आचार्यों का ऋण, और क्या क्या है? देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर, ऋषियों का ऋण है, बराबर है। हमारे रिश्तेदारों का, मित्रों का, सबका हमारे ऊपर में कुछ न कुछ ऋण रहता है उसके अंदर में। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा कोई भी ऋण बचता नहीं है। मतलब क्या, हमको किसी का कोई वापस कर्जा देना नहीं है। उसके लिए श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा श्लोक है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शक्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। मतलब वो बोलते हैं, हे राजन, जिसने सभी भौतिक कर्तव्यों को त्याग दिया है और मुकुंद के चरण कमलों की पूरी शरण ले ली है, ऐसे मुकुंद, ऐसे भगवान जो सभी को आश्रय देते हैं, तब क्या होता है, तो वो व्यक्ति को देवताओं का, महान ऋषियों का, सामान्य जीवित प्राणियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, मानव जाति का, यहाँ तक कि किसी के पितर का भी उसको कोई ऋण देना नहीं रहता है, बराबर है। एक बात कभी भी ध्यान में रखना कि हमारे पास में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने मन गढ़ंत कहानियां बता के हमको खुश करते हैं, बराबर है। लेकिन इस्कॉन संस्था में जो भी प्रवचनकार बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के जितने भी वेद है, पुराण है, शास्त्र है, उसका ही सहारा लेके बोलते हैं। वो अपने मन गढ़ंत बातें बोलते नहीं है, बराबर है। तो ये जो श्लोक था, ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 41वां श्लोक है। तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि यदि आपने भगवान की शरण ले ली है तो आपको किसी का ऋण चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सभी प्रकार के जीव भगवान के अभिन्न अंग है। जिसने भगवान की सेवा के प्रति समर्पण कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर है। तो जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है, उनको और किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम देखेंगे कि हमारे इतने सारे जो ब्रह्मचारी है, जो इतनी छोटी उम्र के अंदर में भगवा पहन लेते हैं, घर बार छोड़ के जाते हैं, तो उनको यही श्लोक का सहारा मिलता है कि अगर वो भगवान की पूरी शरण लेते हैं तो फिर वो किसी की सेवा करने की उनको आवश्यकता नहीं रहती। हम कभी कभी सोच सकते हैं कि कोई ब्रह्मचारी अपने घर बार छोड़ के आ गए तो फिर मातृ ऋण, पितृ ऋण का उनको देना नहीं पड़ेगा। तो भगवान क्या बोलते हैं, जो मेरी शरण ले लेता है पूरी तरह से, फिर उसको किसी के भी ऋण की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम देखेंगे देवताओं का क्या क्या हमारे ऊपर एहसान है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे कि हम अगर बिजली यूज करते हैं, लाइट यूज करते हैं, तो हमको हर महीने उसका बिल आ जाता है, बराबर है। अगर हम सूर्य देवता ने अपने को एक 25 साल के बाद में बिल भेज दिया हाँ? कि तुम लोगों ने पैदा होने से अभी तक मेरी इतनी सनलाइट वापरे, तो फिर कितना बड़ा बिल आने वाला है, वो है कि नहीं। सूर्य महाराज का दादा आ गया दूध घर पे, टिंग करके घंटी बजाए, ठीक है, 2 करोड़ का बिल है, छोटा सा दो 25 साल का। आप क्या करने वाले, उधर ही बेहोश होने वाले। हाँ, अच्छा, वो गया नहीं गया कि वायु देवता का आदमी आएगा, ये 3 करोड़ की हवा खींचे तुमने, अभी ऑक्सीजन खींचे होता। अब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऑक्सीजन का बिल कितना आता है हमारे को। कोविड में तो देखे थे ना ऑक्सीजन की कितनी कीमत हो गई थी। हाँ? तो अगर हमारे उसने बोला कि चलो 2 करोड़ सूर्य लाइट सनलाइट के दे दो, 3 करोड़ ऑक्सीजन के दे दो, एक इंद्र देवता ने जल का बिल भेज दिया होगा कि मैंने इतनी बारिश किया है, तुम मस्त मजा कर रहे। 2 लोग थे, अभी 20 हो गए घर में, जो सबके हिसाब से। ऐसा सब नहीं, देवी देवताओं ने अपने अपने बिल भेज दिए उठाएंगे, अग्नि देवता ने बिल भेज दिया अपने को, तुम हमारी अग्नि लगा रहे, प्रसाद खा रहे, दवा के 3-3, 4-4 आइटम और एक बिल बना के भेज दिए, फिर कैसा है। तो ऐसा अगर सभी देवी देवता अपने बिल भेज दिए तो क्या होने वाला है। तो हम ये सब क्या है, हमारे ऊपर में ऋण है, उनका हमारे ऊपर कर्जा है, बराबर है। लेकिन जो व्यक्ति हरि भक्ति में जुड़ गया है, उसको किसी प्रकार का कोई ऋण देना नहीं पड़ता है। तो हरि भक्ति में जुड़ना मुश्किल है आसान है प्रभु जी? बोले माता जी, प्रभु जी आपको क्या लगता है? अभी तक अभी इतने सारे आप हमसे सुनते हैं,
आसान है कि मुश्किल है? क्या लगता है आपको? हाँ? आसान है ना? देखो, एक बार एक प्रवचनकार महाराज एक इसमें बोल रहे थे कि कलयुग की क्या विडंबना है। हाँ? लोग क्या कर रहे हैं, नाइट क्लब में जा रहे हैं, नाइट क्लब में 2-2 हजार 5-5 हजार की एंट्री फीस रहती है, उधर जा रहे हैं, वहां पे कुछ खा पी रहे हैं गलत सलत, हाँ? नीचे पड़ रहे हैं, सवेरे आ रहे हैं वापस। हमारे इस्कॉन के मंदिर में फुकट में आ रहे हैं, हाँ? बहुत सारा नाच रहे हैं वहाँ, मस्त प्रसाद ले रहे, तो भी क्या है, लोग सोचते हैं कि जाना कि नहीं जाना। अभी गलती किसकी है? ये गलती जीव की है, जीवात्मा की है, बराबर है कि वो चॉइस गलत कर रहे हैं, बराबर है ना? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको 9 विधा भक्ति बताई गई है। भगवान का कैसे हमें, भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए? तो क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। मतलब ये जो 9 विधा भक्ति है, हमने पहले भी चर्चा की थी कि श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, पाद सेवनम करना चाहिए, और अर्चनम अर्चे विग्रह की पूजा करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, दास्य भाव में, जैसे हनुमान जी है दास्य भाव में रहना चाहिए, साख्यम भाव में सखा के तरह रहना चाहिए, और आत्मनिवेदन, जैसे बलि महाराज ने अपने आप को समर्पित किया था वैसा आत्मनिवेदन, संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। अब प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसी जो 9 विधा 9 प्रकार की जो भक्ति है, उसमें से अगर हम केवल एक भी प्रकार की भक्ति करते हैं तो हमको गोलोक धाम जाने से कोई भी रुका नहीं सकता, बराबर है? तो हम इसमें सबसे इजी क्या है? श्रवणम कीर्तनम दास विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। पहले 9 के अर्थ समझे या नहीं समझे आप लोगों को? समझे? बताओ माता जी, क्या क्या समझे? श्रवणम यानी सुनना, कीर्तनम यानी कीर्तन करना, बराबर है? भगवान की ग्लोरिफिकेशन। अभी हम जो प्रवचन कर रहे हैं ये भी एक प्रकार का कीर्तन ही है, बराबर है? विष्णु स्मरणम मतलब क्या करना? भगवान को याद रखना, याद करना। पाद सेवनम यानी भगवान के, जैसे पाद सेवनम का उदाहरण है लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा करती है। अर्चनम अर्च विग्रह अर्चना से करना। वंदनम यानी नमस्कार करना। दास्यम दास्य भाव में उनकी सेवा करना। साख्यम सखा आत्मनिवेदनम मैंने अपना सब कुछ समर्पण करना। तो इसमें सबसे इजी जो कलयुग के लिए वो है पहला श्रवणम, है ना? कुछ लोगों को पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ होती है, बुक्स अगर आपके हाथ में दे दिए। अब ये हमारे शिला प्रभुपाद जी ने बुक लिखे है, हाँ? अगर नए आदमी को पूरा भागवतम का सेट बता दिए तो देख के ही डर जाएगा, बोलेगा कब होना है। मैं जब गोवा में था 95-6 में, जब बेंगलोर के कुछ भक्त आए थे, वो उन्होंने बोले प्रभु जी आपको लाइफ मेंबर बनने का है। हम भी बोले हाँ ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोले आपको हमें गिफ्ट दे रहे, दिया उन्होंने गिफ्ट। तो गिफ्ट बोलो तो कितना है हमारे जैसे 18,000 पेज है भागवतम के। और मैंने उसको बांधा, ऐसे रख दिया उधर। तो प्रभु जी 11 साल तक वो वैसे ही जैसी आए तैसी। हाँ, तो 1996 से 2008 तक का 7 तक का वैसे थे। और मैं बहुत ही, मेरा दृढ़ विश्वास था कि जिंदगी में ये 18,000 पेज तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। फिर भगवान ने क्या बुद्धि दी है, मैंने पहले भगवत गीता पढ़ा। भगवत गीता 700 पेज की थी अपनी, 700 पेज की भगवत गीता थी, 700 पेज पढ़ा। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में इतना इंटरेस्ट आ गया, मैं रोज उसको 4 घंटे पढ़ता था, तब भी मेरे को 3 साल लग गए उसको। फिर उसके बाद में हमको प्रभु जी ने बोले कि देखो भगवत गीता जो है ना, ये मैट्रिक पास वाली एग्जाम है भगवत गीता। फिर बोले क्या श्रीमद् भागवतम, बोले तो कैसा है ग्रेजुएशन, मतलब तुम इंजीनियरिंग बीकॉम बी जो भी है वो। फिर प्रभु जी ने बाद में बोले, जो सीनियर वैष्णव थे, बोले आप है ना अभी चैतन्य चरितमृत करो, ठीक है। लकीली क्या हुआ कि मायापुर यात्रा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के सानिध्य में मुझको 2009 में जाने का सौभाग्य मिला। महाराज की यात्रा में जो दिव्य आनंद आता है उसका हम अनुभव किसी को शेयर ही नहीं कर सकते। जैसे मैं हरदम बोलता हूँ ना, जैसे एक शहद है बॉटल में,
अब आप उसको 2 घंटे तक बोलो शायद बहुत मीठा रहता है, शायद बहुत ऐसा रहता है, ये रहता है। हाँ, लेकिन हम जब तक शहद का चखेंगे नहीं हमको मालूम ही नहीं पड़ने वाला है। महाराज ने इतने सुंदर सुंदर कथाएं बताए, तो मैं वो कथाएं सुन करके इतना प्रभावित हुआ कि मैंने बोला कि अब एक ही बचा चलो पढ़ लो। तो चैतन्य चरितामृत में भी करीब करीब 8,000 पेज अंदाजा। तो उस समय खाली इंग्लिश में ही बुक आई थी, वो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं हुआ था। एक हमारे पुणे के भक्त ने बोले कि अरे प्रभु जी ये आधी कीमत में मिल रही, ले लो। अब आधी कीमत हो या पूरी कीमत हो, कुछ कॉस्ट थी नहीं उसकी, मतलब। तो वो मैंने ऐसे ले लिया और उसको जब पढ़ा और फिर महाराज के लेक्चर के साथ में उसको मैंने जब कोरिलेट किया तो मेरे को ऐसा लगा रही है तो बहुत ही सुंदर कथा है। और बाद में फिर महाराज की और एक यात्रा गया और फिर बहुत सारे प्रवचन सुना, मायापुर भी 3 बार जाके आया। तो क्या होता है ना, आप जब धाम में जाते हैं और वो चीज़ आंखों से देखते हैं तो हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका महत्व 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो चैतन्य चरितामृत भी पढ़ा, उसके अलावा भी मेरे ख्याल से और भी 300-400 बुक और भी पढ़ा हुआ मैंने। लेकिन क्या हुआ, हाँ मेरा बोलने का पॉइंट ये था कि पढ़ना उससे तो इजी काम क्या है, श्रवण करना। श्रवण करना सबसे आसान है। अभी जो हम यहाँ पर 2 घंटे बैठ के एक लेक्चर को बना रहे हैं आपको, या 3-4 घंटे में बना रहे हैं आपको, 1 घंटे में पूरा बता दिए उसमें, है ना। और उसमें भी खूब मसाला डाल के ऐसा वैसा। हम जो पढ़ रहे हैं ना उसमें मसाला नहीं है, वो प्लेन वेनिला है, इसमें फिर टॉपिंग डालना पड़ता है, ड्राई फ्रूट डालना पड़ता है। उसमें फिर हमको ज़रा खुद को भी इंटरेस्ट आना है, ऐसा हमको भी हमारा माइंडसेट बनाना पड़ता है। लेकिन जब हम श्रवण करते हैं ना तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि भगवान का श्रवण करना चाहिए नवविधा भक्ति से। फिर राजा नृग ने क्या बोला, अब राजा नृग अपनी कथा बता रहे हैं कि मैं कौन था। तो राजा नृग जो थे वो इक्ष्वाकु राजा के पुत्र थे। इक्ष्वाकु राजा किस के कौन से खानदान में आते हैं, किसी को मालूम है? हमने सबको सुना हुआ है। सूर्य। सूर्य मतलब भगवान कौन से? रामचंद्र। भगवान रामचंद्र के खानदान के है इक्ष्वाकु महाराज। तो उन्होंने क्या किया, उनको भगवान को बोला कि प्रभु अगर आपने कुछ दानी लोगों के बारे में सुना होगा तो शायद आपने मेरा नाम भी जरूर सुना होगा। तो ये जो राजा थे नृग, ये बहुत बड़े दानी थे और भगवान को तो एक्चुअली सब पता था। लेकिन वो कैसा करते हैं, कोई भी चीज़ बोलते हैं बोले तो, जैसे हमारे में आपको कितनी बार बोला, नहीं बहू घर में आती है तो सास क्या करती है, अपने बेटी को डांटती है, बोले कुछ भी बहू को बोलती है इनडायरेक्टली। हाँ, तो क्या कहावत है वो, नेकी बोले सुने लगे। तो वैसे ही अभी भगवान अपने साथ करते हैं, भगवान को सब मालूम है, लेकिन वो क्या करते हैं हमारे लिए कथा बोलने को लगाते हैं। तो नृग राजा ने क्या किया, यहाँ पे वो बताया कि वो बहुत बड़े दानी थे, भगवान को सब मालूम था। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमको देखना है कि एक गलती उनसे हो गई थी राजा नृग से। तो हमको बहुत सावधानी से हमारी जिंदगी काटना है। उसको बोलते हैं बंदो मुई सावधान माते, हम गाते हैं ना सबरे। तो हमको बहुत ही सावधानी से रहना है यहाँ पे। तो उनके पतन का क्या कारण था, तो उनके पतन का कारण था दंभ। दंभ यानी क्या है, झूठा अहंकार। किसी को फॉल्स ईगो आता है ना तो वो क्या करता है, उसका पतन हो जाता है। एक बार इंद्र के भी मन में आया था क्या, कि मैं भोगता हूँ। ध्यान है आपको कहानी वो गिरिराज की, गिरिराज की कहानी। तो उसके अंदर में क्या हुआ था कि वो उसको दम्भ आ गया था। जब कृष्ण और उनके जो ग्वाल बाल थे वो क्या करते थे, हर साल इंद्र की पूजा करते थे, बराबर है। फिर बाद में क्या हुआ, कृष्ण जब 5 साल के ऊपर पड़े तो वो क्या बोले कि अरे ये सब इनकी इंद्र को पूजा करने की क्या जरूरत है। अब देखिए कृष्ण भगवान तो बॉस थे, ये तो सब उनके मैनेजर है। तो उन्होंने बोला कि अगर करना ही है पूजा तो तुम किसकी करो, गिरिराज की करो, क्योंकि गिरिराज स्वयं मैं हूँ। उन्होंने ऐसा बहुत डिप्लोमेटिकली एक पूरा उसके ऊपर में अपना अलग से लेक्चर हो सकता है, इतना बड़ा है वो। तो उन्होंने नंद बाबा को समझाए और नंद बाबा ने क्या किया, सभी गाँव वालों को बोले कि आप इनकी गिरिराज की पूजा करो। फिर आपको पता है गिरिराज की पूजा की तो इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने बहुत बड़े बड़े वहाँ से मूसलाधार वर्षा किए। वो इंद्र चाहता था कि वहाँ पर जितने भी जीव है वो सारे के सारे नष्ट हो जाए, मर जाए।
उसने। तो क्या होता था, वो सोचता था भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। भगवान एक्चुअली सभी चीजों के भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण है। तो भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में कि मैं ही भोक्ता हूँ। काय काय का भोक्ता हूँ? जो यज्ञ करते हैं उसमें हम जो चढ़ाते हैं उसका भी मैं भोक्ता हूँ। जितने भी तपस्या कर रहे हैं उसका भी भोक्ता मैं हूँ। जितने भी समस्त लोगों के देवता है वो उसका भी भोक्ता मैं हूँ। मैं परमेश्वर हूँ और मेरी भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। तो सारा फल और सारा दान किसके लिए करना चाहिए? कृष्ण की संतुष्टि की। तो इंद्र का काम क्या था? इंद्र का काम ऐसा था जैसे एक टैक्स म्यूनसिपालिटी का आदमी आता है ना टैक्स कलेक्ट करने को अपने घर में, टैक्स कलेक्शन का, वैसा इंद्र का काम था टैक्स कलेक्शन का कि सब जन आओ भाई तुम्हारा टैक्स कितना है जो हमको। लेकिन टैक्स कलेक्टर वो जो टैक्स कलेक्ट करता है वो अपने पास में रखता है क्या? सरकार का कोई आदमी तुमसे टैक्स लिया तो उसकी रसीद बना के देता है ना अपने को। तो पैसा किसके पास जाता है? वो सरकार के पास जाता है। तो इंद्र में कैसा था? म्यूनसिपालिटी का टैक्स कलेक्टर था। उसका काम क्या था कि जो भी टैक्स लेना है वो भगवान को लेना है। लेकिन क्या होता है कि उसको घमंड आ गया इंद्र को। उसको ऐसा लगा कि मैं टैक्स काय को देना, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही इसका भोगता हूँ और मैंने ही सब इसका एंजॉय करना चाहिए। तो उसका घमंड तोड़ने के लिए फिर भगवान ने ये लीला की है। तो क्या हुआ कि दम्भवश खुद को भगवान मानने लगा और जब कृष्ण ने इंद्र का यज्ञ रुकवाया तो वो वृंदावन में सभी को मारना चाह रहा था। उसने क्या किया, जितने भी गोप गोपी थे, गाय थे, बछड़े थे, सबको पूरे नगर को ध्वस्त करना चाहता था। लेकिन भगवान क्या किए, गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पे उठा लिए। कितने दिन तक? 7 दिन और 7 रात तक। बराबर है। किसी को पता है 7 दिन 7 रात जब भगवान ने उठा के रखे तो बाकी के जितने भी वहाँ पे लोग थे, गाय बछड़े भी थे, उसमें गोप गोपियां भी थी, वृंदावन के सभी नगरवासी थे, फिर उनको भूख प्यास लगी या नहीं लगी? नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? हाँ, वो क्या कर रहे थे? कृष्ण भगवान को देख रहे थे। एक्चुअल में भगवान के पास कैसी कैसी लीला है। जब भगवान द्वारका नगरी बसा रहे थे तो अलग अलग देवी देवताओं ने उनको अलग अलग बहुत सारी भेंटें प्रदान की। तो उसमें से इंद्र ने उनको एक भेंट प्रदान की थी, सुधर्म भवन। सुधर्म भवन क्या था कि उसके अंदर ऐसा भगवान का भवन, राजमहल एक, जहाँ पर उनकी चर्चाएं चलती थी, वो ऐसा भवन था कि जहाँ पर किसी को भी भूख और प्यास नहीं लगती थी और जो भी व्यक्ति वहाँ बैठता था वो बूढ़ा नहीं होता था। तो भगवान के एक मैनेजर के पास में इतनी बड़ी शक्ति है तो फिर भगवान के पास में कितनी शक्ति होंगी, ऐसा सोचो, है ना। धर्म को इंद्र कौन थे? भगवान के एक सहायक है। जब वो भगवान को ऐसी भेंट दे सकते हैं कि उस भवन में भूख और प्यास नहीं लगती, तो सोचो गिरिराज पर्वत के नीचे जितने भी लोग थे और भगवान सामने थे तो उनको भूख प्यास लगने का कोई कारण है क्या? कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही खड़े थे वहां पे। तो फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने इंद्र को अपनी औकात दिखाने के लिए लीला की और उसका घमंड उन्होंने चूर चूर कर दिया। अब औकात के ऊपर में एक कहानी ऐसी है, एक राजा था। राजा के पास में एक गुप्त कमरा था और वो राजा के पास इतना धन था कि उसकी जो सीढ़ियाँ थी महल की सब सोने की थी और उसके जितने भी उस गुप्त वो जो कमरा था उसके अंदर जितने बॉक्स थे, बक्से, वो काय के थे? बेशकीमती हीरे जवाहरात के ऐसे उसके पास में बड़े बड़े बक्से थे। और वो क्या करता था राजा, प्रतिदिन उस कमरे में जाता था और उस कमरे में जाकर के वो अकेले ही जाता था और सब चीज चेक करके वापस आता था। तो क्या हुआ कि उसके जो मंत्री थे और जो रानियां थी और उसके जो जितने भी कुछ दरबारी थे वो बड़े हैरान थे कि राजा रोज रोज देखने क्यों जाता है। उनको ऐसा लगता था कि वो अपना धन देखने को जा रहा है रोज, कि सब बराबर है या नहीं। तो उनको ऐसा लगता था कि पहरेदारों को कि राजा को हम पे कहीं शक तो नहीं है। तो एक बार उन्होंने क्या किया, तो रानी जी को बोला कि आप एक बार देखिए कि ये राजा रोज रोज वहाँ उस गुप्त कमरे में देखने क्या जाते हैं। राजा के पास तो इतना सोना है कि उनकी असंख्य पीढ़ियाँ भी उसको खा सकती है और फिर वो क्या देखने जाता है। तो जब रानी ने उसको
प्रार्थना की कि मुझे भी आपके साथ चलना है। तो राजा ने क्या किया, रानी को लेके गया और कुछ उसके जो विश्वस्त पहरेदार थे या मंत्री थे उनको भी लेके गया। तो वो जब वहां पर गए तो उन्होंने क्या किया, देखा राजा एक संदूक खोला उसके अंदर में, और उसके अंदर उसमें क्या निकला, उसमें निकला फटी चप्पलें और फटा हुआ कुर्ता। तो सब पहरेदार और जो रानी थी सब एकदम आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे इसको देखने आप रोज आते। तो राजा बोला देखो वास्तव में यही मेरी औकात है, यही मेरी औकात थी, तो मैं रोज ये स्मरण करने जाता हूँ कि मेरी औकात वास्तव में कितनी थी और कृष्ण मेरे ऊपर में कितने दयावान है कि जो उन्होंने मुझको इतना सारा दिया। तो हम हमारे जन्म में हमने देखना है कि हमारी औकात तो वास्तव में एक लोहे के सिक्के की भी नहीं है, लेकिन भगवान हमको क्या कर रहे हैं, गोल्डन कॉइन दे रहे हैं, बराबर है, और भी लोगों को उसमें हीरा जड़ा हुआ है, ऐसे भी चीजें दे रहे हैं। तो हमको भगवान के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। तो यहाँ पर इंद्र जो था वो कृतज्ञ था क्या, नहीं था, बराबर है। तो पहली कहानी जो ये थी कि इंद्र की वो कृतज्ञ नहीं था, तो भगवान ने उसका अहंकार तोड़े। और दूसरी कहानी ऐसी है कि जब वो राजा उसका बॉक्स देखने को जाता था तो उसमें फटी चप्पल और फटा हुआ कुर्ता के रोज वो दर्शन करता था, ताकि मेरी वैल्यू कितनी है। मुझको एक कहानी बहुत अच्छी लगी अभी, इन्फोसिस के जो मेन बॉस है, क्या नाम है उनका, नारायण मूर्ति, नाम सुने आपने? नारायण मूर्ति की पत्नी ने 1981 की बात है, 1981 में उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कितना रुपया दिया आपने ज्वेलरी बेच करके? 10,000 रुपए दिए, सिर्फ 10,000 रुपए दिए। अभी वो कंपनी करीब 80,000 करोड़ की है। कितने साल पहले कितने करोड़ की? 2 लाख कोटी। कितने कोटी की है? 2 लाख कोटी की। 40 साल में मेरे को बताओ, 40 साल में 10,000 से 2 लाख कोटी कितने होते? वो 2 लाख के आगे कोटी के और 7 लगाना पड़ेगा तुम्हारे को। 12 वो जीरो गिनते गिनते हम कैलकुलेटर पे फेल हो जाएगा। तो वो इतने कृतज्ञ रहते हैं कि अभी भी उनके स्टाफ की जो बस है नारायण मूर्ति, कई बार वो बस में जाते हैं। ये रहता है महान लोगों के लक्षण। सुधा मूर्ति जी, अभी जो ऋषि सुनक जी है प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, पहले भारतीय है ना, वो कौन है? उनके जवाई है। तो जैसे ही ये इंग्लैंड के एयरपोर्ट पे उतरे लंदन में, तो उन्होंने उतरने के बाद में उनका एड्रेस पूछते वो वीजा में अंदर देने, आप कहाँ रुकने वाले हैं? तो हम बताते हैं मिसिस एरिया में रुकने वाले हैं। तो सुधा मूर्ति जी उतरी, उन्होंने पूछा, वो अंग्रेज था कोई, उसने पूछा आप किधर रुकने वाले हैं? तो सुधा देवी ने जो एड्रेस बताई वो कौन सा था? वो प्राइम मिनिस्टर के घर का एड्रेस था। तो ये उसको देखा साड़ी में ऐसी एकदम सिंपल लेडी, और उसको बोला तुम दिमाग तुम्हारा ठिकाने पे है क्या, किधर जा रहे तुम, तुम्हारा एड्रेस बताओ वापस से। तो वापस उसने वही वाला एड्रेस बताया उसको। फिर उसने फोन करके पूछा कि ये कौन है क्या है करके। तो इतनी सादगी है उनमें अभी भी कि वो साल के 15 दिन वो नीचे बैठ के सब्जी भाजी बेचती है, ऐसे कई वीडियो आए उनकी। तो जो नम्रता है, अभी आप सोचो जिसकी कंपनी 2 लाख करोड़ की है, हमारे यहाँ के एमएलए का चपरासी में अपने आप को मोदी का बाप समझते हैं। बराबर है कि उसको भी ऐसा लगता है कि लोगों ने मेरे को, एमएलए तो बहुत दूर होगा, उसको भी लगता है लोगों ने मेरे को 10 सैल्यूट बहुत मारने हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा माहौल बने हुआ है इंडिया में। तो ये जो महान लोग हैं उनसे हमको ऐसा सीखना है कि कृतज्ञ रहना है हमको, बराबर है। तो यहाँ पे नरक का जो पतन हुआ था उसका कारण क्या है कि वो जब दान करते थे तो वो इतना दान करते थे कि ऐसा बोला जाता है, वो क्या करते थे, सभी चीजें दान करते थे, जैसे बहुत सारी गाय, हाथी, घोड़े और बहुत सारे रत्न दान करते थे, लेकिन विशेषकर ब्राह्मणों को दान करते थे। और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? गाय पसंद है। तो गाय उनको दान करते थे। और कितना दान करते थे? ऐसा बताया गया कि जो धूल में कितने कण हैं उतनी गाय दान करते थे। हाँ? फिर उसके बाद आकाश में कितने तारे हैं उतनी गाय दान करते थे। बारिश की बूंदें कितनी है
ये तीनों चीज हम गिन सकते हैं क्या? मतलब करोड़ों अरबों गाय दान करते थे वो ब्राह्मणों। तो आज हालांकि हम लोग भूल गए, ये हमारी जो परंपरा है, धरोहर है, इसको हम भूल गए। लेकिन वो किसको देते थे? योग्य ब्राह्मणों को दान करते थे। और जो लोग कपटी ब्राह्मण थे, कपटी ब्राह्मणों को दान नहीं करते थे। कपटी ब्राह्मण किसको बोलते हैं मालूम है? जो मांस खाते हैं और दिखाते ऐसा है कि हम ब्राह्मण हैं, तो वो लोगों को कपटी ब्राह्मण बोला गया है। तो उनको दान नहीं करते थे। तो वो जो शुद्ध ब्राह्मण थे उनको ही देते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इतना सारा दान हमारे शास्त्र में, हमने 2 कथाएं भी पढ़े हैं, उसके अंदर में बताया। एक तो था रूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी को जो भी धन मिला, वो राजा के मंत्री थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो उन्होंने क्या किया, उसका जो आधा धन है वो मंदिर को और ब्राह्मणों को दान दे दिया। एक कथा थी हमारे हरिदास ठाकुर की। नामाचार्य जो हरिदास ठाकुर है, उनके पास में एक वैश्य आई उनको पतित करने के लिए। उस वैश्य का नाम था लक्ष्य हीरा। लक्ष्य हीरा नाम की वैश्य आई। तो क्या हुआ, 3 दिन तक वो बैठ करके उनको रिझाने का बहुत प्रयत्न की। एक रामचंद्र खान करके कोई उनके अपोजिशन पार्टी था, उसने भेजा था उस वैश्य को हरिदास ठाकुर का पतन करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि तीसरे दिन वो वैश्य ही उनकी भक्ति देख करके वो खुद भक्त बन गई। तो फिर जब उसने शरण ली हरिदास ठाकुर की, तो उसने उनको अपना गुरु बनाया और उनके चरणों में गिरकर वो गिड़गिड़ाकर रोने लगी। और उसने बोला, गुरुजी अब आप बताइए, मेरे पास इतना जो भी धन है वो उसका मैं क्या करूं? मुझे तो अब भगवान के भक्ति में बहुत ही रस आ गया, अब मुझे कोई चाहत नहीं है। तो उसने बोला कि तूने अपने धंधे में जितना भी ये जो धन कमाया है उसको क्या कर दो, सभी योग्य ब्राह्मणों को दान कर दो, ऐसा हरिदास ठाकुर ने बोला। क्योंकि योग्य ब्राह्मण क्या करते हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। और भगवान ब्राह्मणों की रुचि काय में रहती है? भगवान के भजन में रहती है, हरि कथा के प्रचार में रहती है। कृष्ण भगवान कैसे है? उनका एक बहुत अच्छा शब्द है, उनका नाम है अकिंचन गोचर। अकिंचन का मतलब है कि जिनके पास में कुछ भी नहीं है, जो एकदम गरीब है, उनके वो कौन है? भगवान है। अभी आप एक बात देखेंगे कि कृष्ण के भक्त प्रायः कैसे रहते हैं? गरीब है कि बहुत अमीर है? गरीब है। और कृष्ण भगवान कैसे रहते हैं? हमेशा ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, बराबर है। उल्टा शंकर जी का देखिए, शंकर जी के भक्त कैसे रहते हैं? बहुत अमीर रहते हैं। और शंकर जी कैसे रहते हैं? अपना शमशान में लपेट के कुछ तो भी धोनी वोनी लगा के रहते हैं, बराबर है। लेकिन फिर भी कृष्ण के जो भक्त है वो कृष्ण को छोड़ते ही नहीं है। दूसरे देवी देवताओं के जितने भी भक्त हैं उनको कुछ न कुछ लालसा रहती है कि हमको धन मिले, हमको अच्छा शरीर मिले, हमको दीर्घ आयु मिले, कुछ सिद्धियां मिले, ऐसा रहता है उनको। लेकिन कृष्ण के जो भक्त रहते हैं उनको क्या क्या चाहिए? सिर्फ कृष्ण का नाम चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो क्या करते हैं? भगवान कृष्ण का नाम जप करते हैं, कथा का प्रचार करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं। जो कथा के प्रचारक है उनके मन में ऐसा हमेशा रहता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रचार करना चाहिए, कितनी भी हमको कठिनाई क्यों नहीं आती, ऐसा उनके अंदर भाव रहता है। और फिर बाद में क्या करते हैं? भले उनको कुछ भी मिले, वो कृष्ण का प्रसाद ही लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण, ये अब हम कहानी बता रहे हैं नरक राजा की। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण को उन्होंने एक कुछ बहुत सारी गाय दान में दी थी। तो उसमें से सिर्फ एक गाय गलती से घूमते घूमते वो क्या हुआ, आपको पता है ना, गाय को अगर हम कोठे में रखते हैं, उसको गाय को चराने के लिए लेके जाते हैं, तो उसको अगर हमने रास्ता नहीं भी बताया तो बराबर वहीं पे आ जाती है। इसको है ना अनुभव ऐसा? तो वैसे क्या हुआ, एक गाय घूमते घूमते वो जो ब्राह्मण को उन्होंने दान में दिए थे गाय, उसमें से बहुत, उन्होंने लाखों गाय दिए थे, लेकिन उसमें से एक गाय घूमते घूमते वो राजा के दरबार में, वो जो महल के बाजू उनका कोठा था, उस कोठे के अंदर वो आ गई। और
ऐसा बोलते हैं कि गाय के माइंड में जीपीएस फिट रहता है डायरेक्शन का, वो बताते हैं डायरेक्शन उसको, है कि नहीं। तो जब वो वहाँ पे राजा के पास दूसरा ब्राह्मण आया दान मांगने के लिए, तो राजा ने क्या किया, गलती से वो गाय भी उसको दे दी। अब वो देने के बाद में क्या हुआ, जब दूसरा ब्राह्मण वो गाय को लेकर के जा रहा था, तो पहले वाला ब्राह्मण आ गया, और पहले वाले ब्राह्मण को ये मालूम पड़ गया कि जो ये जो गाय थी, ये तो वास्तव में मुझको दान में मिली थी, तो दूसरे व्यक्ति को दान में कैसे दे सकते हैं। तो राजा के पास गया और उसको राजा को बोला कि देखो ये गाय तो मेरी है, आप उसको नहीं दे सकते। लेकिन वो दूसरा ब्राह्मण बोला कि नहीं, ये गाय तो राजा ने मुझको दी है, तो अब ये गाय तो मेरी हो गई। अब राजा की इसमें कोई गलती नहीं थी वास्तव में, बराबर है। तो राजा ने उनको बोला कि अरे इसमें कोई बात नहीं है, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, क्या, कि जिसको भी इसमें प्रॉब्लम है कुछ भी, उसको मैं 1 के बदले 1 लाख गाय दान में देता हूँ। तो उसने क्या किया, पहले वाले ब्राह्मण को भी ऑफर दिया, 1 लाख गाय देता हूँ। उसने बोला मुझे नहीं चाहिए 1 लाख गाय, मेरे को यही गाय चाहिए। तो दूसरे वाले को बोला, अरे पंडित जी अब ये गाय छोड़ दो, उसको दे दो पहले वाले को, उसके बदले 1 लाख गाय ले लो। लेकिन वो भी अड़ ही रहा, उसने बोला कि नहीं, मुझको वही गाय चाहिए। अब बेचारा राजा बहुत दुविधा में पड़ गया। तो अब वो समझ गया कि इसका परिणाम कुछ न कुछ मेरी जिंदगी में बुरा तो होने ही वाला है। तो उसने 1-1 लाख गाय का ऑफर दिया, लेकिन दोनों भी ब्राह्मणों ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो ये जो एक कार्य था, ये उसकी जिंदगी का एक ही पाप था, वो पाप बन गया, बराबर है, जबकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर तो हमको भी है ना, ये भक्त लोगों को अपराध से बहुत बचना चाहिए, बराबर है। उसका बोलते हैं वैष्णव अपराध। जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, किसी को कुछ गलत सलत बोलते हैं, तो हमको जरा सोचना चाहिए अपराध किसी के बारे में बोलने के लिए। तो एक बात आपको मैं पूछता हूँ, हम अपराध कर रहे हैं, उसके कुछ लक्षण रहते हैं, तो हम अपराध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमको खुद को पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे। मान के चलो आप भक्ति कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अपराध किया, शायद, तो कैसे पता चलेगा, वो मालूम है उसके क्या लक्षण है, अपराध के लक्षण क्या है मालूम है। हाँ, पता बोले तो क्या होगा, अभी हमको सबसे पहले तो हरि कथा में कोई आनंद ही नहीं आएगा। अभी आप आ गए यहाँ पे सुनने के लिए, लेकिन अभी माइंड में दूसरा ही कुछ तो चालू है, बैठे यहाँ पे सोच रहे अपने घर में क्या बनाने का, हम चाले का नवरदेव, ऐसा कुछ तो दिमाग में, मुलानी खाने का, ये ऐसा कुछ तो दिमाग में चालू रहने वाला है, बराबर है। ये उसका सबसे बड़ा, देखो माता जी लोग, प्रभु जी किसके किसके दिमाग में आता है, अगर आप लोगों के दिमाग में आता तो समझने का कि कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है अपनी। दूसरा क्या होगा, नाम जप में हमको आनंद नहीं आएगा, बराबर है। नाम जप में आनंद वैसे भी आना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद को एक भक्त ने जब पूछा था कि आपको, बोला प्रभु जी मुझको नाम जप में आनंद नहीं आ रहा है, तो इसका क्या इलाज है। तो प्रभुपाद ने क्या बोले थे, नाम जप में आनंद नहीं आ रहा है तो नाम जप करो, बराबर है ना। जैसे मैंने उदाहरण बताया था, किसी को पीलिया होता है, काविड़ बोलते हैं मराठी में, तो काविड़ होता है, पीलिया होता है, तो क्या होता है, उसके मुख में अगर हम कुछ शक्कर डालते हैं तो वो उसको कैसे लगती है, कड़वी लगती है। लेकिन उसका इलाज क्या है, गन्ने का रस है। उसको बार बार गन्ने का रस पिलाएंगे ना, तो थोड़े दिन के बाद में उसके मुंह में मीठा टेस्ट आने लगेगा। तो जो कड़वाहट का जो इलाज है, उसके मुख का जो मीठापन उसको तकलीफ दे रहा था, वही उसका इलाज है। तो हमको जप में अगर आनंद नहीं आता है तो जप ही करना पड़ेगा उसको, दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो अगर हम जप में हमको आनंद नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपराध कर रहे हैं। हरि कथा में आनंद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम कुछ न कुछ हम अपराध कर रहे हैं। फिर वैष्णव सेवा, तीसरा लक्षण क्या है, जैसे माता जी लोग आ रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, बराबर है। अब कुकिंग करते करते पोळी बना रहे और उसमें दे रहे काय देवपती प्रभूच्या घरी 15-15 हजार हे एवढी पोळ्या बनवायची, हे करायची, ऐसा मन ही मन बोल रहे कुछ तो क्या ऐसा। तो वो भी क्या है, हम कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं, है कि नहीं। तो कोई भी प्रकार का अगर हमारे अंदर ऐसा भाव आता है तो क्या होता है, वो वैष्णव अपराध, या हम जो अपराध कर रहे हैं वो है। तो यहाँ पर राजा से भी क्या हुआ, वो ऐसा ही हुआ
पहले के जो ब्राह्मण थे वो कैसे थे? शुद्ध भक्त थे। पहले ये तो सेंटेंस बहुत अच्छा है, पहले के ब्राह्मण शुद्ध भक्त थे। अभी देखना पड़ता है कि ब्राह्मण शुद्ध भक्त है या कम भक्त है। बताओगे कि नहीं? क्या देखना पड़ता है? शुद्ध भक्त है या कम भक्त है? बोले तो समझ गया ना क्या है उसका मतलब। तो अभी हमको चेक करना पड़ता है किस टाइप का ब्राह्मण है ये। हाँ, उसको कुछ हमने दान में दिए और उसने जाके लगा लिया तो मालूम नहीं पड़ेगा हमको। उठ के तो कंपल्सरी ले ही रहे लोग, तो फिर उसको हमको देखना पड़ता है। तो राजा ने क्या किया, गलती से वो जो गाय का उसने एक अपराध किया था, तो मृत्यु के बाद क्या हुआ, राजा यमराज के पास गए। अब बेचारी इतनी सी गलती थी, कुछ बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन दंड तो भुगतना पड़ेगा। अब यमराज ने पूछा क्या करेंगे राजा, पहले स्वर्ग का आनंद लेंगे क्या नरक में जाने का है? तो राजा ने हिसाब लगाया, कैलकुलेशन करके बोला अपने जिंदगी में तो स्वर्ग वाला काम किए, सिर्फ वही गलती हुई छोटी सी, तो पहले एक काम करते, पहले नरक थोड़ा सा भुगत लेते, फिर बाद में देखेंगे स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो उसने बोला यमराज को, बोले महाराज सबसे पहले मेरे को नरक ही दे दो। जैसे ही नरक दे दो बोले, तुरंत तथास्तु बोले यमराज ने, और वो क्या बन गए, छिपकली बन गए। छिपकली बन करके वो कुएं के अंदर में आके चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, सबसे बड़ी बात, चूंकि वो बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उनको पिछला जीवन भी याद था। हमको याद है क्या पिछला जीवन? हमको अभी 1 महीने पहले का याद नहीं है क्या चल रहा था। कथा में 15 दिन पहले मुझे क्या हुआ तो सब हम उनको देख रहे हैं। अरे प्रभु जी तुम ही बोलो ना, क्या को इतना टेंशन दे रहे थे मत, फटाफट पहले कम टेंशन है क्या हमारे, उस पर तो और क्वेश्चन पूछ रहे तुम। तो फिर हम ही बोलते चलो भाई सुन रहे आ रहे, ये बहुत मेहरबानी है। ज्यादा दिमाग को टेंशन देंगे लोग, बोले यार प्रभु जी बहुत परेशान कर रहे हैं, चलो मत आओ, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनको पिछला जीवन याद आ गया। एक कथा थी, बताइए ऐसे कौन से राजा थे कि जिन्होंने छोटा सा पाप किया था या छोटी सी गलती की थी, उनको भी पिछला जीवन याद आया था? कौन थे वो? हाँ? राजा भरत, हरि बोल। कौन थे? भरत महाराज। भरत महाराज ने क्या किया था, नेपाल में एक नदी है, गंडकी नदी, वहां पर वो तपस्या कर रहे थे। एक हिरण का बच्चा, उनको उसकी माता गर्भवती थी, उसके पीछे एक शेर लगा था, और वो माता, उसने हिरणी ने जब छलांग लगाई तो बच्चा उनके आश्रम में गिर गया और माता को उस शेर ने खा लिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये राजा भरत थे, उनका दिमाग 24 घंटे कहाँ रहता था, और हिरण के बच्चे के ऊपर, किसने दूध पिया कि नहीं, किसने कुछ घास खाया कि नहीं, तो उसका ही ध्यान करते रहते थे। तो उसके कारण क्या हुआ, उनको अगला जीवन काय का मिला, हिरण का मिला, लेकिन उनको भी पिछला जन्म पूरा याद था। उसी प्रकार से राजा नरक को भी पिछला जन्म पूरा याद था। तो यहाँ पर हम भगवत गीता में देखते हैं, यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजति कंते कलेवरम तम तम ईवयति कौन्तेय सत तद भाव भावितम। तो मतलब है कुंती पुत्र मृत्यु के समय, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस बात का स्मरण करता है, उसी चिंतन में सदैव लीन रहकर मनुष्य उसी अवस्था को प्राप्त करता है। मरते समय हम जिस भाव में हमारा शरीर त्यागेंगे, हमको उसी भाव में हम लोग हमेशा रहने वाले हैं। तो यहाँ पर राजा को पिछला जन्म याद था, और उन्होंने क्या किया कि वो जो हिरण बने अगले जन्म में, तो वो हिरण कैसे थे, बड़ा ब्राह्मण स्वभाव का हिरण था। वो क्या करता था, पहला तो जितने साधु संत थे उनके आसपास रहता था। दूसरा, कोई भी हिरणी के साथ उसने कभी संग नहीं किया, है ना, ब्रह्मचारी हिरण था वो। फिर उसके बाद में जब वो कृष्ण भावना में शरीर छोड़ा तो भगवत धाम चला गया। तो इस प्रकार से देखेंगे हम, दोनों इस कथा में दोनों से एक एक गलती हुई थी। भरत राजा से ये गलती हो गई थी कि वो उनका चित्त भगवान में रहने के बजाय कहाँ चला गया था, हिरण केस में चला गया था। और राजा नरक से क्या गलती हो गई थी, जिसमें उनकी गलती वास्तव में थी भी नहीं, लेकिन जब पुण्य तुमको मिलने वाला है तो पाप भी तुमको ही लगने वाला है। तो वो जो एक गाय इधर की उधर चली गई थी, उसका एक पाप उनको लग गया था। तो राजा नरक ने भगवान से प्रार्थना की कि आप प्रभु ने पूछा उनको कि आपको अब क्या चाहिए। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कृष्ण से बोला कि मुझको कभी भी आपका विस्मरण ना हो, बस यही आपसे चाहिए।
कृष्ण भक्त चाहे स्वर्ग में हो चाहे नर्क में हो, वो हमेशा क्या करते हैं, कृष्ण को ही स्मरण करते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया, भगवान की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके वो देवलोक के लिए चले गए। तो यहाँ पर यदुकुल के बच्चों को कृष्ण भगवान, अभी 5-10 मिनट और है, प्लीज थोड़ा आज लेट हो गया मेरे को, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैं आपके ऊपर एक छोटी सी कृपा ऐसी कर रहा हूँ कि मैं चैतन्य महाप्रभु का टॉपिक चालू नहीं कर रहा हूँ आज, मजाक कर रहा हूँ। चैतन्य अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी ये एक हमारा मार्च में लेक्चर आएगा और अप्रैल में हमारे 2 प्रवचन हो रहे। तो हम कोशिश करेंगे, अभी आप में से कितने भक्त जा रहे हैं प्रभु जी? मायापुर, हाथ ऊपर करो। मायापुर यात्रा। तो मायापुर आप जो भी जा रहे हैं भक्त, टोटल कितने प्रभु जी अपने? 11-12 है ना। तो आपकी इच्छा है कुछ मायापुर के बारे में पता करने की, मतलब वहाँ जाके आपको ऐसा शौक नहीं लगना चाहिए यार, किधर लाके हमको किसको भी बोल दिए भगवान है करके। हाँ, वहाँ पे ऐसे होने वाला है। तो पहली बार हम जाएंगे वहाँ और हमको बोलेंगे कि यार ये इनको भगवान है, वो भगवान है, फिर हमको लगेगा ऐसे कितने भगवान है। तो उसके पहले कुछ लीलाएं हमको मालूम होना चाहिए भगवान की, तो हमारा जो आनंद है वो सैकड़ों गुना हमारा बढ़ जाएगा वहाँ पे। और बाकी के भक्तों को भी इसलिए मालूम होना चाहिए क्योंकि अभी 25 मार्च को गौर पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे, आविर्भाव दिवस, उसके लिए भी हमको इच्छा है समझने की। तो 5-10 मिनट में मैं ये टॉपिक खत्म करता हूँ। उसके अगले लेक्चर में हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा विस्तार से उनकी 3-4 लीला 3 लेक्चर में हम बताएंगे। तो बहुत आनंद वाली देने वाली है वो। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर वो भगवान की परिक्रमा करके चले गए और भगवान कृष्ण ने क्या किया, यदुकुल के बच्चों को शिक्षाएं दी। और हमारे आचार्य बोलते हैं कि जैसे हम बच्चों को क्या करते हैं, डांटते हैं कुछ काम नहीं किया तो वैसा ही हमको थोड़ा सा उनको भक्ति में भी डांटना चाहिए। ऐसा नहीं है गुड़ू गुड़ू नहीं, तेरे मन में आया तो कर, नहीं तो मत कर। पहले तो हमको उतना आचरण करना है और छोटे बच्चों को भी थोड़ा धीरे धीरे बचपन से हमको समझाना है प्यार से। और एक आधा बदमाश रहे तो थोड़ा डांटना भी चाहिए उसको, है ना। तो प्रहलाद महाराज सतयुग में जब 5 वर्ष के थे तब उन्होंने क्या बोला था कि भक्ति करने की उम्र क्या है, 5 वर्ष। ऐसा कब बोले थे प्रहलाद महाराज? जब उम्र कितनी रहती थी लोगों की सतयुग में? 1 लाख वर्ष। उसके बाद में द्वापर त्रेता युग में 1 जीरो कम हो गया, कितनी हो गई? 10,000। फिर उसके बाद में द्वापर युग आया, उसमें और 1 जीरो कम हो गया, 1,000। अभी हमारा कलयुग, इसमें और 1 जीरो कम हो गया, 100 तक तो कोई जाता ही नहीं, 70-75 बस, है ना। तो अब जब 1 लाख वर्ष की आयु थी तब प्रहलाद महाराज ने क्या बोले थे कि 5 साल में भक्ति करना। उसके हिसाब से वो रेशो में देखेंगे तो कलयुग के बच्चों ने भक्ति कौन से आयु में करना चाहिए? गर्भ से ही करना चाहिए, बराबर है। पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि 3 साल की आयु से कम करना चाहिए। एक कवि सम्मेलन में एक कवि बोल रहा था कि सन 2000 के बाद में बच्चे पैदा होने बंद हो गए, अब सब जो भी पैदा होते हैं सब बाप ही पैदा होते हैं। बाप पैदा होते हैं मतलब इतने होशियार है बच्चे कि वो अपने बाप के ऊपर भी सिर्फ उनका माइंड पैदाइशी इतने होशियार है, ऐसा उसका बोलने का अर्थ था। तो अभी हमको बच्चों ने 3 साल में ही भक्ति चालू कर देना चाहिए। और कैसा होता है, जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं ना, वैसे ही क्या होता है कि बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, हर बच्चा को बोलते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पैसा कमाओ। कोई भी बोलता है क्या जल्दी से कि अरे जाने दे सब, डॉक्टर इंजीनियर मत बन, पहले तू कृष्ण भक्त बन, ऐसा बोलते हैं क्या? कुछ नहीं बोलते। तो हमको एक्चुअली रहना है तो दोनों का सामंजस्य करना है। हमको भौतिक भी बनना है, रहना पड़ेगा, और आध्यात्मिक में भी हमको उतना ही रहना पड़ेगा। तो ऋषभ देव अपने पुत्रों को हमेशा बोलते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है ये सुअर और गधे की तरह मेहनत करने के लिए नहीं है। ऋषभ देव अपने बच्चे को क्या बोलते हैं कि ये जो शरीर है, ये जो सुअर और गधा क्या करता है, दिन भर वो धोबी घाट पे बोझा ढोता है और धोबी घाट पे जाता है, वापस आता है, उसको बदले में क्या मिलता है? छोटा सा इतना सा घास, एक मुट्ठी भर घास। वही अफ्रीका के जंगलों में हाथी रहते हैं जो 40 मन रोज का खाना खाते हैं, और वो किसी की नौकरी चाकरी करते हैं क्या? नहीं करते, बराबर है। तो बोलने का अर्थ ये है कि हमको
उतना ही करना चाहिए जितना हमको जरूरत है, वरना हम क्या है, 4 पैर के पशु नहीं है, हम द्विपद पशु है, 2 पैर के पशु है। क्या है हम? 2 लेगेड एनिमल, लेकिन है क्या? इंसान नहीं, हम क्या है? पशु है। तो यह शरीर तपस्या के लिए है, दिनचर्या में 3-4 घंटे भक्ति के लिए रखने का प्रयास करना चाहिए। अब 3-4 घंटे में कैसा है देखिए, हरे कृष्ण में इस्कॉन स्टैंडर्ड कैसा है, 2 घंटे जपमाला, 45 मिनट मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर में, और 1 से सवा घंटा रोज लेक्चर सुनना है। इतना तो मिनिमम करते हैं भक्त, बराबर है, इतना तो मिनिमम करते हैं। तो 4 घंटे का शेड्यूल प्राय मैक्सिमम भक्त इस्कॉन में करते ही है। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर शिक्षा देते हैं हमको कि कोई ब्राह्मण की संपत्ति हमको अगर अनिच्छा से भी ले ली तो उसको इसके पाप का कर्म भोगना पड़ेगा, उसकी 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध हमने लिया तो, किसी ब्राह्मण की संपत्ति ली तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। तो वो बोलते हैं कि देखो, कृष्ण भगवान नारद को कहते हैं कि मैं वास्तव में वैकुंठ में भी निवास नहीं करता, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। फिर हमको लगता है वे योगियों के हृदय में रहते होंगे, तो भगवान बोलते हैं योगी नाम हृदयेषु वा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। फिर यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ पर भक्त मेरा गायन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, नारद मैं वहां पर रहता हूँ, बराबर है। तो अब जब यहाँ पर हम बैठ करके भगवान का गुणगान कर रहे हैं तो भगवान अवश्य हमारे यहाँ पर मौजूद है। तो अगर कोई ब्राह्मण की बलपूर्वक हमने संपत्ति हड़प ली तो उसकी 10 पीढ़ियां नष्ट होती है, 10 पहले की और 10 आगे की, ऐसा भगवान बताते हैं। और उसको एक नरक है, कुंभी पाक नरक, ऐसे 28 नरकों का वर्णन है, तो उसमें से एक नरक है कुंभी पाक, बहुत खतरनाक नरक है वो, उसमें वो डालते हैं, ऐसा बताया गया है। और कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्तों का भक्त है वास्तव में वह मेरा भक्त है। तो कृष्ण ऐसा नहीं बोलते कि डायरेक्ट मेरी पूजा करो, वो बोलते तुम मेरे भक्तों की पूजा करो, उनको पूजो, जैसे हमारे आचार्य है, गुरुदेव है, उनकी पूजा करो। तो वो बोलते हैं ब्राह्मणों से अगर गलती भी हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, और भक्तों से हमको कैसी बात करना चाहिए, नम्रता से बात करना चाहिए। क्यों? गुंडों की तरह बात नहीं करना चाहिए भक्तों से। क्या रे प्रभु, मालूम किया क्या, बहुत घूम रहा, ऐसा नहीं बोलने का। प्रभु जी आपकी माला चल रही है ठीक ठाक, जरा मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी माला बराबर नहीं चल रही, थोड़ा फर्क है कि नहीं। तो ऐसी बात करना है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान डेफिनेटली रहते हैं। तुम उसको कुछ गलत बोलेंगे तो डायरेक्ट भगवान को हर्ट होने वाला है। अभी आखिरी का एक 4 मिनट का है, बहुत ही सुंदर ये टॉपिक लगा मेरे को कि यदि कोई भक्त श्राप देता है तो वो भी वरदान है। ध्यान से सुनो, कोई भक्त अगर श्राप भी देता है तो वो वरदान के समान है, और यदि कोई सांसारिक व्यक्ति हमको वरदान देता है तो वो भी श्राप के समान है। समझे क्या बात? भक्त अगर आपको श्राप भी देता है तो वो क्या है? वरदान है। लेकिन कोई सांसारिक व्यक्ति आपको वरदान भी देता है तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं, वो श्राप के जैसा है। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे, बराबर है। अब एक सांसारिक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बोला कि जाओ मैं तुझको वरदान देता हूँ, तुझको बहुत सुंदर पत्नी मिलेगी। अब वो भाई बड़ा खुश हो गया, चलो अपने को ऐसा वरदान मिल गया, सुंदर पत्नी मिलेगी। अब वो सुंदर पत्नी घर पे लेकर के आया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा उसका स्वभाव बहुत ही कड़वा है, जीव एकदम अंगारे की जैसी है, मतलब एक शब्द बोलेंगी कि 2 भाव करेंगी। वो क्या होने वाला है, उसका जो सांसारिक गृहस्थी है वो नरक बनने वाली है। फिर उसने बोला कि जाओ, किसी स्त्री को बोला कि जाओ उनको बहुत ही करोड़पति आदमी मिलने वाला है। वो माताजी बड़ी खुश हो गई, अरे मेरे को धनवान व्यक्ति मिलने वाला है। बाद में मालूम पड़ा कि वो जो उसका हस्बैंड है वो घर पे रहता ही नहीं है, घूमता रहता है बाहर हमेशा, तो उसकी भी लाइफ कैसी होने वाली है? नरक के समान है। तो जो सांसारिक व्यक्ति है वो वरदान भी दिया तो वो कैसा है? श्राप है। अब उल्टा हम 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे कि कोई भक्त अगर हमको श्राप भी देता है
तो वो वरदान है कि नहीं। अब पहला उदाहरण आप चालू करो नरक महाराज से, जिसकी कथा हम सुन रहे थे। वास्तव में उनको क्या मिला? श्राप इंडायरेक्टली मिला। क्या मिला उनको? छिपकली बनने का। लेकिन छिपकली बनने के कारण उनके दर्शन किसके हो गए? भगवान कृष्ण के हो गए। तो फिर ये श्राप था या वरदान था? वरदान था। दूसरा उदाहरण है, नारद मुनि क्या करते हैं, जो नल कुबेर और मणिग्रीव रहते हैं, ये कुबेर के पुत्र है दोनों, ये क्या करते हैं, अर्धनग्न अवस्था में बहुत सारी अप्सराओं के साथ में मद्यपान करते हुए ये क्रीड़ा करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। और नारद जी जब वहां से जाते हैं तो ये दोनों बेशर्म के जैसे उनका अभिवादन भी नहीं करते। तो नारद जी क्या करते हैं, उनको श्राप देते हैं। उनको श्राप देते हैं, क्या बोलते हैं कि आप दोनों की दोनों झाड़ बन जाओ। लेकिन वो झाड़ कहाँ बनते हैं? नंद बाबा के आंगन में। और उनका उद्धार कौन करते हैं? भगवान कृष्ण। तो फिर ये जो श्राप था, ये श्राप था या वरदान था? है ना। फिर पहला हमने देखा नरक महाराज का, दूसरा हमने देखा नल कुबेर और मणिग्रीव का। तीसरा उदाहरण देखेंगे हम। श्रृंगी का नाम मालूम है आपको? श्रृंगी ने श्राप दिया था, किसको दिया था? परीक्षित महाराज को। क्या बोला था? 7 दिन के अंदर में तुमको तक्षक नाग कस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब उस 7 दिनों में जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को इतना बड़ा भागवतम बोला, उसके कारण क्या हुआ? उस श्राप के कारण 7 दिन और 7 रात तक परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम का श्रवण किए। और उसकी जो कॉपियां है वो इस्कॉन वालों ने प्रिंट कर करके लाखों की मात्रा में हमको बांटे। जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, आज थोड़ा बहुत समझ सक रहे हैं, बोल सक रहे हैं। तो ये जो हमारा उद्धार, भगवान बोले कि जब मैं पृथ्वी लोक से छोड़ करके चले जाऊंगा तो धर्म किसका आश्रय लेने वाला है? श्रीमद् भागवतम का। अभी एक ही चीज है जिसका धर्म आश्रय लेगा, वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो ये जो श्राप था श्रृंगी का, ये श्राप था कि वरदान था? बराबर है। तो यहाँ पर हमको देखने का है कि भक्त हमको कुछ डांट भी देते हैं तो हमको उसको सहन कर लेना चाहिए। भगवान भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। चैतन्य चरितामृत में भगवान को प्रसन्न करने का शॉर्टकट है। क्या है? चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भक्त बन के आए, हम बहुत सुंदर सुंदर कथाएं बोलने वाले हैं 3 आगे के लेक्चर में चैतन्य महाप्रभु की। तो उसमें वो बोलते हैं भक्तों को प्रसन्न करने का जो सिंपल तरीका है वो क्या है? नंबर 1, भक्तों के चरण पद की धूली लेना। हमारे महाराज जब जाते हैं तो सब क्या करते हैं? साष्टांग उनको दंडवत करते हैं। यात्रा में हम देखते हैं हमेशा, बराबर है। तो उनकी चरण रज लगाते हैं। भक्तों का चरणामृत, ये एक उसमें बताया है। फिर उन्होंने बताया भक्तों का उच्चिष्ट, भक्त का कुछ अगर झूठा रह गया तो वो हमको ग्रहण करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि भक्तों के जो उपदेश है हमको जीवन में उतारना है और फिर हमको कोई दुख नहीं मिलेगा। फिर कलयुग का सबसे अच्छा मंत्र एक है कि हजारों लाखों इसमें कमियां हैं, इसमें बुराइयां हैं, लेकिन क्या है? कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजे। ये जो कलेर दोष निधे राजन, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं अंत में कि जो कलयुग है इसमें हजारों दोष है, लेकिन फिर भी एक इसमें बहुत महान गुण है। जिस महान गुण के लिए सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के भी लोग चाहते हैं कि हम कलयुग में जन्म ले, वो क्या है? कीर्तनाद एवं कृष्ण से, कृष्ण का केवल कीर्तन करने से मुक्त संग परम व्रजे। हमको यहाँ से भगवान के धाम में जाने के लिए मुक्ति मिलने वाली है। हम भगवान के धाम में जाने वाले हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, सभी भक्त वृंद की जय। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ध्यान से ये हमारा आज का प्रवचन सुने। तो हमारा एक जो राजा नृत्य की कथा है वो हमारा जो सेकंड पार्ट था वो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके बाद में हम आगे के जो 3 हमारे क्लास होने वाले हैं, मतलब मार्च महीने में 1 और अप्रैल महीने में 2, तो हम कोशिश करेंगे
कि चैतन्य चरितामृत के जो बहुत ही सुंदर निचोड़ हमारे आचार्यों ने बताया है, उसको बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियों में उसके रूप में हम उसको श्रवण करेंगे, ताकि जब भी आप लोग मायापुर जाएंगे तो आपको, जब आप ऐसा अगर मैं पूछूंगा ना आपको कि आपको याद है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं याद है, लेकिन जब हम आपको स्थान पे जाएंगे और वहाँ पर दर्शन करेंगे ना, तो आपको सब चीज़ अपने आप याद होने वाली है। ठीक है, चलो, हरे कृष्णा।